नमस्कार दोस्तों, द ट्रेन में आपका एक बार फिर स्वागत है। इस समय हम खड़े हैं दिल्ली जंक्शन रेलवे स्टेशन पे। आज एक नई यात्रा शुरू करने वाले यहाँ दिल्ली जंक्शन रेलवे स्टेशन से। थंबनेल से तो आप लोग समझ गए होंगे कि आज की यात्रा एक्चुअल में होनी कहाँ वाली। चलिए अब थोड़ी देर में जब हमारी ये ट्रेन डिपार्चर होगी तो उसके बाद आपसे मिलते हैं। ट्रेन अब ये दिल्ली जंक्शन से छूट चुकी है और हमारे पीछे आप देख सकते हैं ये CNG मेमू ट्रेन। चलिए अब आपको बताते हैं कि ये दिल्ली जंक्शन है क्यों। इस दिल्ली जंक्शन के आगे पीछे यानी कि दोनों तरफ मोबाइल चोरियाँ काफ़ी ज़्यादा होती है। इसलिए अगर आप लोग यहाँ पे ऐसा काम कर रहे हैं तो काफ़ी ज़्यादा सावधानी से करना चाहिए, क्योंकि चोर उचक के हर जगह यहाँ पे रहते हैं जो डंडा मार के मोबाइल चुरा भी लेते हैं। यही लाइन है जो कि यहाँ से नई दिल्ली की तरफ चली जाती है और यहाँ से भी कोई पैसेंजर ट्रेन आ रही है। और हम लोग इस समय बढ़ चले हैं, ये देखिए सब्जी मंडी का SSP, और अब हम लोग बढ़ चुके हैं रोहतक की तरफ। ये पुष्पक लोकोमोटिव। देख सकते हैं किस तरह यहाँ पे सटे हुए हैं मकान रेलवे लाइन के किनारे। अंदर की तरफ ये देखिए ऑन बोर्ड सफाई हो रही है। अब देखना ये है कि इस सफाई का जो कचरा है वो क्या रेलवे ट्रैक में फेंकते हैं या फिर इसको प्रॉपर बैग में भरते हैं।
ट्रेन अब हमारी समलखा स्टेशन पे खड़ी हुई है। ये हमारे पीछे ट्रेन है जो कि लूप पे खड़ी हुई है, शायद यहाँ पे कोई ट्रेन हमें ओवरटेक करे। ये है दिल्ली की साइड और इधर है कुरुक्षेत्र की साइड, और ये आता है डिस्ट्रिक्ट पानीपत के अंतर्गत। चलिए देखते हैं कि क्या कोई ट्रेन ओवरटेक करती है। अगर ओवरटेक करती है तो उसको हम ज़रूर आपको दिखाएंगे। मेन लाइन पे इस समय ग्रीन सिग्नल हो गया, इसका मतलब कोई ट्रेन यहाँ पे फुल स्पीड में इसको स्किप करने वाली है। कैसी लगी आपको स्पीड? पश्चिम एक्सप्रेस जब यहाँ पे पानीपत पे पहुँच गई तब इसको ग्रीन सिग्नल मिला और अब हमारी ट्रेन यहाँ से छूट गई है। आप में से कोई बता सकता है कि जो सामने जो खेत दिख रहे हैं इसमें क्या चीज बोया है? या देखें आप लोग क्या बताते हैं।
से इस समय जो सीज़न चलता है वो होता है एक तो सरसों, और दूसरी तरफ जो सीज़न चलता है वो होता है दाल। तमाम तरीके की दालों के जो सीज़न है वो यही होता है ठंडक में। तो आप बताइए कि इसमें से ये सब चीज़ है क्या? आप लोग बताइए कि ये कुरुक्षेत्र एक्चुअली इतिहास में क्यों प्रसिद्ध है? कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइए। और ये आ रही है पश्चिम एक्सप्रेस, हमने सबसे चल के बांग्ला तक आने वाली है। अब हमारी ट्रेन अम्बाला कैंट पहुंचने वाली है। चलिए थोड़ी देर में दिखाते हैं अम्बाला में अराइवल, और साथ में आपको ये भी दिखाते हैं कि आखिर ये स्टेशन एक जंक्शन स्टेशन क्यों है। हमारे इस तरफ आप देख सकते हैं कि एक जो ट्रैक आ रहा है ये आता है सहारनपुर मुरादाबाद की तरफ से, और हम इस समय आ रहे हैं दिल्ली की तरफ से। चलिए अब दिखाते हैं आपको यहाँ पे अराइवल।
अमृतसर जयनगर एक्सप्रेस। भावनगर हैदराबाद एक्सप्रेस। अब हमारी ट्रेन पहुंच चुकी है अम्बाला कैंट पे, और आपको हमने पहले ही बता दिया कि ये जंक्शन क्यों है। आज जब यहाँ से ट्रेन छूटेगी उसके बाद फिर हम आपको बताते हैं कि यहाँ से कौन सी दो लाइनें अलग अलग हो जाती हैं। एक तो लाइन जहाँ से जाती है चंडीगढ़ के लिए, और दूसरी लाइन तो वहीं जाती है जहाँ से एक्चुअल में हमारी ट्रेन जाएगी। चलिए अब थोड़ी देर के बाद जहाँ से डिपार्चर होगा तब आपको दिखाते हैं। 5 मिनट के निर्धारित हॉल्ट के बाद अब हमारी ट्रेन अम्बाला छावनी से यहाँ से डिपार्ट कर चुकी है। अब चलिए आपको दिखाते हैं वो रूट जो यहाँ से अलग होता है। पहले तो हमने आपको बता दिया था कि जो सहारनपुर वाला रूट, अब आपको दिखाते हैं यहाँ से चंडीगढ़ वाला रूट जो यहाँ से अलग होता है। यही जो यहाँ से दाहिनी तरफ निकल जाता है यही चंडीगढ़ निकल जाता है, और फिर लास्ट में कालका। हम लोग इसमें बढ़ चले हैं लुधियाना की तरफ। हर स्टेशन के अंदर का इसका जो है काम चल रहा है, और ये ट्रेन इस समय डाइवर्ट रूट से निकल रही है। ये सीधे लुधियाना ना जाके ये आई है चंडीगढ़। अब यहाँ से ये जाएगी लुधियाना। आगे आपको वो रूट दिखाते हैं जब यहाँ से ये लुधियाना चली जाएगी। फिलहाल ट्रेन यहाँ पे रुकेगी नहीं, क्योंकि जो है ये ट्रेन यहाँ पे बीच की लाइन से जा रही है, मेन लाइन से। दोनों तरफ प्लेटफॉर्म नहीं है, इधर भी देखिए प्लेटफॉर्म नहीं है और इधर भी प्लेटफॉर्म नहीं है। इस त्रुटि के लिए खेद है, क्योंकि जब ट्रेन अम्बाला से निकली थी तो मुझको यही लगा था कि ये जो है लुधियाना की तरफ जाएगी, लेकिन वहीं से लाइन चेंज हो गई इसकी। और हम भी वहाँ पे दाहिने तरफ ही खड़े थे, जैसे इस समय यहाँ पे दाहिने तरफ खड़े हैं। और ये जो सामने रूट जा रहा है ये चला जाता है कालका, और वहीं से निकल जाते हैं ट्रेनें आगे नैरो गेज की जाती है शिमला के लिए। और हम लोग इस समय
सामने से जो ट्रैक आ रहा है वो आ रहा है एक्चुअल में अम्बाला से, और हम लोग तो अम्बाला से चले गए थे चंडीगढ़ की तरफ, और अब आ रहा है लुधियाना। चलिए दिखाते हैं अब लुधियाना पर अराइवल। लुधियाना के ठीक पहले ये जो आप ट्रैक देख रहे हैं, जिधर ये सब लोकोमोटिव है, ये चला जाता है एक्चुअल में फिरोजपुर तक, और इसलिए लुधियाना एक जंक्शन रेलवे स्टेशन है। अब देखिए यहाँ पे अराइवल। ये भी स्टेशन अमृत भारत स्टेशन के अंतर्गत इस पर निर्माण कार्य चल रहा है। सामने आपको क्रेन दिख रही होगी बोर्ड के ठीक पीछे। तो हमारी ट्रेन यहाँ पे लुधियाना पे आ गई है। लुधियाना जंक्शन क्यों है ये मैंने आपको पहले से दिखा दिया, और ये ट्रेन यहाँ पे 6 घंटे से ज़्यादा लेट पहुँची है, क्योंकि डाइवर्ट तो थी और दिल्ली में भी ये 4 घंटा के करीब लेट आई थी, और इसलिए यहाँ पे 6 घंटा लेट हो गई डाइवर्ट होने के बाद। चलिए थोड़ी देर में आपको दिखाते हैं यहाँ से डिपार्चर, फिर उसके बाद आपसे मिलते हैं। सिर्फ 2 मिनट रुकी और उसके बाद यहाँ से ट्रेन का डिपार्चर हो गया। कमेंट बॉक्स में आप में से बताइए कि कौन कौन लुधियाना से देख रहा है वीडियो। अब इस ट्रेन का अगला हॉल्ट जालंधर होगा। बाय बाय लुधियाना। ट्रेन अब हमारी जालंधर कैंट पहुंच चुकी है। आप देखिए कितना खूबसूरत स्टेशन ये बन गया जालंधर कैंट। चलिए इसका और भी थोड़ा सा व्यू दिखा दें, फिर उसके बाद आपसे सीधे डिपार्चर पे मिलते हैं। अब अपने फाइनल डेस्टिनेशन यानी कि अमृतसर जंक्शन बस पहुंचने वाली है। चलिए आपको दिखाते हैं अमृतसर पे अराइवल।
यहाँ पे हमारी ये यात्रा यहीं पे ख़त्म होती है। उम्मीद करते हैं आपको ये सफ़र ज़रूर अच्छा लगा। अच्छा लगा तो आज के इस वीडियो को आप लाइक और साथ में शेयर कर दिए। और एक चीज़ ये कहना चाहते हैं कि आप लोग कृपया करके, बहुत ज़्यादा मजबूरी है तो ऐसी स्पेशल या क्लोन टाइप की ट्रेन में सफ़र करिए, क्योंकि ये हम तो इसमें झेल गए, क्योंकि 6 घंटे से ज़्यादा लेट ये यहाँ पे पहुँची। तो अब मिलते हैं आपसे फिर किसी और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।